तो आज की कहानी में हम आज एक ऐसे साबित जगह के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि और राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, बढ़ते हैं आगे। कभी कभी जिंदगी के सुनहरे रास्तों पर कुछ रोमांचक जिंदगी का सफर सुहाना हो जाता है, पर किस्मत में अगर रंज निकले तो सफर हताश कर देता है। इस सफर की कहानी दो लड़कियों की जिंदगानी का दांव खेल रही है। रंजिता और मेहिका दोनों पक्की सहेली थी। कुछ ही समय हुआ था जब दोनों का दोस्ताना परवाना चढ़ा। दोनों थी तो एक जिस्म और अंदाज दोनों जीने का एक जैसा। तभी तो इतने बड़े घर की बेटी होने के बाद रंज मात्र का गुरूर ना था। मेहिका को वही रंजीता ठहरी का मध्यवर्गीय परिवार की बेटी, जिसके पिताजी मेवा के थोक व्यापारी थे। दोनों की दोस्ती कॉलेज हुई, जहां मेहका की एडमिशन तो उसके पिताजी रसूख पर हो गया था। वही रंजीता अपने मेहनत के बल पर उस कॉलेज में प्रवेश लिया था। दोनों की दोस्ती की पहली सीढ़ी बनी रेगिन। दोनों को एक बकेट उठाकर सारे कॉलेज में मछली बेचने वाले की एक्टिंग करनी थी। तभी दोनों के आत्मसमय में सीनियर का दिल जीत लिया था, क्योंकि उन्होंने अपना टास्क अच्छे से पूरा कर लिया था। दोनों क्लास में एक बेंच बेंचर थी और अपनी जिंदगी को खुलकर जीती। मेहिका पैसों से और रंजिता अपने तेज तरार बुद्धि से, ऊपर से बला की खूबसूरती का। मलिका की रंजिता जो देख बस उसी का हो जाए। आज रंजिता मेहिका के घर बर्थडे पार्टी में गई। पहली बार उस रसूखदार परिवार में जाना उसे मन ही मन अपने देखने का मजबूर कर रहा था, क्योंकि एक मध्यवर्गीय परिवार से थे। लेकिन कुछ था जो उसे एक बावजूद कदमों को अपनी तरफ खींचे जा रहा था। खुद को पता नहीं कितनी मर्तबा उसने अपने सलीके से ढालने की नामक कोशिश में लगी थी। रंजिता मेहता की दोस्ती की खातिर उसके घर पर जाने के बारे में सोच पाई थी, वरना मेहका के पारिवारिक स्थिति और पृष्ठभूमि को उसे अपनी पृष्ठभूमि में नीचे ले लगती थी। जैसे ही ऑटो उसके बगल में आकर रुका, पता नहीं क्यों अचानक उसे वहां बंगला अजीब और रंग बदलता सा दिखाई दिया। वो वहीं स्तब्ध होकर खड़ी रही। पीछे से ऑटो वाले ने हॉर्न मारा, मैडम जी पैसे तो दे दीजिए। रंजीता हड़बड़ाते हुए पर्स से तरफ देखी। उसने पैसे निकालने लगी। ऑटो वाला वहां से चला गया। उसने मेहका को फोन किया। मेहका ने गेट कीपर को अंदर आने को कहा, फोन कर। गेट कीपर बोला, मैडम अंदर आइए। रंजीता को अब उसके घर की खूबसूरती उसे डरावने माहौल का भुलाने की कोशिश में लगे थे, और ऐसा हुआ भी। अंदर पहुंचते ही मेहका के उसका पुरोजर स्वागत किया। रंजीता इतना सुंदर घर कभी नहीं देखी थी, इसलिए आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे फिल्मों में देखा घर उसके सामने हो। घर का एक एक कोना अपनी सुंदरता प्रकट कर रहा था। तभी सारी लाइट ऑफ हो गई और लाइट का प्रकाश मेहिका के ऊपर गया, और एक प्यारी सी लोरी, शायद ये किसी आवाज की थी, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक था ही नहीं, उसमें मेहिका की आंखों में आंसू भर आए। रंजीता की पहली बार उसे इस तरह से रोता देखा, वो भी इतने शुभ दिन और जन्मदिवस पर। अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। मेहिका की केक काटा और अपने पापा को टुकड़ा खिलाया। उसने मम्मी को हाथ से
केक नहीं खाया। रंजीता समझ नहीं पा रही थी आखिर मांजरा क्या है। कुछ देर बाद रंजीता को महसूस किया कि बहुत से व्यक्ति कामुकता की नजरों से देख रहे हैं और वो जानती थी कि वो एक सार्वजनिक समारोह में आई है। और इस बात से उसे ज्यादा डर नहीं लग रहा था क्योंकि आखिर उसकी दोस्त मेहिका के घर थी। पर एक साहब ने आकर उससे पूछा, क्या तुम मेहिका की दोस्त हो? उसने हाँ में सिर हिलाया और वो खाने की प्लेट पे खाना सर्व करने लगी। तभी उस इंसान ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया जिस हाथों में सर्विंग स्पून थी। उसने उस इंसान के ऊपर चीखने की कोशिश की पर अगले ही पल उसका सुंदर युवक उसके सामने खड़ा हो गया जो उसी की उम्र का होगा। उसके नजरों में अपने लिए सम्मान और उस इंसान के लिए कठोर इशारा देख वो युवक उसे भगाया। ये कोई और नहीं मेहिका के भैया था। मेहिका ने पीछे से आकर उसको कवर करने के लिए कहा था। मेहिका बोली, मैं माफी चाहती हूँ रंजीता, दरअसल वो अंकल ऐसे ही हैं, बुरा मत मानना, समझा करो, कुछ लोग हमें ऐसे ही झेलना पड़ता है। बिजनेस के लिए तुम समझ सकती हो, वैसे ये मेरे भैया हैं, मेहुल भाई। और इतना कहकर मेहिका ने मेहुल को भैया से गले लगा लिया। रंजीता अब थोड़ी सी शांत हुई लेकिन अगले ही पल उसे वहां की जगह में खौफनाक लगने लगी और वो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो गई। आखिर क्या हुआ था मेहिका को? क्यों वो बेहोश हो गई? क्या उसे कुछ ऐसा लगने लगा था कि कोई उसके पास है या कुछ और ही? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।